सुनना चाहेगा असी तेन खाना चाहेगा जीवे अगनी दे बादशाह अगनी दे तू दे लई अपने वचना सोनासी जीवे अगनी दे बादशाह अगनी दे बोलदासी वचना दे प्रकाशन उसदे खोलदासी वचना दे प्रकाशन उसदे खोलदासी है मां सहाय है मां सहाय है मां सहाय अति रूप मेरा अजिते सुरक्षित हसी तेनो सुधना चाहते हसी तेनो खाना चाहते हमें खुदा से मांगे और इसी कुरान में खुदा के अज़ीम आदम पाक करते रोशन को बुलाऊंगा कि वो दुआ मांगे आज के कलाम के लिए मेरे को तैयार करें। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें। जब दुआ के लिए कहा जाता है तो अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाए। मेरे भाई और मेरी बहनों, गुलाम की हजूरी उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम अपने आप को ये इकरार न करें। जिस तरह खुदावन आदम के पास आया तो उसने कहा खुदावन मैं गुनहगार हूँ, उसने अपने आप को छुपाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जरूरत है कि हम खुदावन की हजूरी को महसूस करें और इकरार करें खुदावन मैं गुनहगार हूँ। जिस तरह यशायाह खुदावन की हजूरी में था तो उसने कहा कि ये मेरे होंठ नापाक है, ये मेरे होंठ नीचे से, खुदावन मैं गुनहगार लोगों में रहता हूँ। आज इकरार करें, क्योंकि नबी ने कहा है, प्रवक्ता ब्राह्मण ने कहा है कि खुदावन की हजूरी जब हम इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ तब खुदावन की हजूरी आती है। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बनाते तब तक खुदा नहीं आता। जब हम अपने आप को ऊंचा करते हैं मेरे भाइयों, खुदावन की हजूरी नहीं आती। जब हम अपने आप को नीचे ले आते हैं तब खुदा ऊपर होता है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा मैं करूं और तू बढ़े। आप ही जाना शुरू करें ताकि आपकी जिंदगी में खुदावन की हजूरी हो, खुदावन का मसा हो, फिर खुदावन आपसे बात करे। क्योंकि जब खुदावन की हजूरी आती है खुदा बात करता है। खुदा ने मूसा से बात की। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जरूरत है कि हम खुदावन की हजूरी को महसूस करें। भैया सिर्फ आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। मूसा अपने उन शूजों के साथ, अपने उन जूतों के साथ, वो उन शाही शूजों को जब पहने हुआ था वो खुदावन की हजूरी में गया, लेकिन खुदावन ने कहा कि अपने आप को छोटा इन जूतों को उतार। इसका मकसद यही है कि अपने आप को छोटा बनाना और खुदा को अजीम जानना। अपनी आंखें बंद करें, खुदावन की हजूरी को महसूस करें। चलना फिरना बंद कर दे, चलना फिरना बंद करें। खुदावन आपसे बात करना चाहता है, खुदावन आपसे बात करना चाहता है। क्योंकि जब वो बोलता है तो चीजें वजूद में आती हैं, चीजें तख्लीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसने कहा आसमान बन जा। आसमान ने ये नहीं कहा कि तूने तो कोई पिल्लर नहीं लगाया, मैं कैसे खड़ा हूँगा, बल्कि वो वजूद में आ गया। उसने कहा
जमीन बन जा। जमीन ने ये नहीं कहा कि गुलाम मेरे ऊपर बहुत सारा पानी है, मैं बाहर नहीं आ सकती। उसने उसकी आवाज को सुना और वो बाहर आ गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आज आपसे बोलने वाला है। वो चाहता है कि आपसे बात करे और आप हकीकी मसीही बन गए। आप ऐसे मसीही बने जिनके साथ खुदा बात करे। वो आपको रवायती मसीही नहीं बल्कि हकीकी मसीही बनाना चाहता है। हालेलुया। गुलाम की हजूरी को महसूस करें। भाई बातें नहीं करें, आंखें बंद करें, बातें नहीं करें। आपको दुआ के लिए कहा गया। आंखें बंद करें, गुलाम का डर और खौफ बताएं, गुलाम की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। कदूस कदूस यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सराहना करते हैं, तेरी हम करते हैं, क्योंकि तू यहोवा यरी है, तुम्हारा करने की कुदरत रखता है। तू यहोवा नसी है, तू अपने लोगों की जंग लड़ता है। तू जो यहोवा रखते है, तू शाफी है, तू शिफा देने की कुदरत रखता है। तू यहोवा तसल्लुत है, तू अपने लोगों की राजबाजी है। तू यहोवा शालूम है, जिंदा खुदा तू जो हमारी सलामती है। तू जो यहोवा रहा है, क्योंकि तूने अपने कलाम खुदा के अंदर कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तू जो यहोवा शमा है, क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लोगे मैं तुम्हारे दरमियान हूँगा। खुदा तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है। तू जो अल्फा ओमेगा है, तू जो अव्वल और आखिर है, तू जो इस्राएल का खुदावंद है। जिंदा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए, क्योंकि गुलाम ये वक्त तुझे पसंद है। तो अपने अंबिया से जब बात करता था तो तू शाम के वक्त बात करता था, क्योंकि तेरे नबी ने हमें ये बात सिखाई है कि पहली बाइबल आसमान पर सितारों की सूरत में लिखी गई। जैसे आज हमारे पास ये पेपर की सूरत में बाइबल है, उस वक्त जो बाइबल थी वो आसमान पर सितारों की सूरत में थी। खुदा अपने अंबिया को, अपने लोगों को खुदा शाम के वक्त इसलिए बात करता था ताकि तारों के जरिए तुमको बता सके। आज जिंदा खुदा ने बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हमने तेरी हम लोग सलाह की, हमने तुझसे दुआएं मांगी और खुदा ने तेरी बरकत को रसीद किया। हमें तो आ चुका है कि हम तेरी आवाज को सुने। जिस तरह खुदा तेरा बंदा ने कहा, खुदा बोल मैं सुनता हूँ। आज खुदा हम भी कही, खुदा तू बोल हम सुने, ताकि जैसा तेरे रसूल ने कहा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। आज खुदा तेरे कलाम को जब सुने तो हमारी जिंदगी में ईमान पैदा हो और हम ईमान पर नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादराना ऊपर का बदल लगाकर कुछ खुदा यीशु मसीह के साथ जो कोने के सिरे का पत्थर है हम एक हो सके खुदा, और तेरा नाम हर सबकी जिंदगी में जलाल पाए खुदा। आज सुनने वाले कान बख्श दी, क्योंकि तूने कहा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज जब तू इस जमाना की कलीसिया से गुलाम जो प्राइवेट के अंदर लोग रह रहे हैं, गुलाम कोटवार के अंदर रह रहे हैं, गुलाम जब तू इनके साथ बात करने के लिए अपने बंदा जैरट के जरिए से आज इनसे बात करने वाला है। तेरे बंदा जैरट को खुदा तेरे हाथ में देखिए, तो अपने बंदा के मुंह को छूना और गुलाम के साथ बात देना खुदा। आज जब तेरा मंसूब बोले तो गुलाम दुनिया तब्दील हो। गुलाम लोग आज के काम के वसीला से गुलाम बरकत पाए, खुदा 100 गुना फल लाए खुदा, ताकि तेरी दुल्हन का हिस्सा बने। खुदा अपने बहन भाइयों के लिए कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूप मांग देता हूँ। मेरे बंदा खादम पास्टर इश्तियाक के लिए जो आज हमारी जुबान में उस आवाज का तर्जमा करने वाला है, क्योंकि तूने अपने रसूल के जरिए से ये बात सिखाई है जब तक तर्जमान हो तो गैर जुबान ना भूल जाए। बेशक हमारे लिए उसकी जुबान जो है वो एक मुख्तलिफ जुबान है, लेकिन कुरान तूने अपने बंदा खादम को, पास्टर इश्तियाक को इस काम के लिए रखा है कि वो कुरान तेरे मंसूब का तर्जुमा कर सके। उसके लिए तुझसे लफ्जों का खुजाना मांगते हैं, खुदा तेरे उस राही मुकाशवा को मांगते हैं ताकि उस मुकाशवा के वसीला से तेरे कलाम की
सबके मान्य करने वाला होता है। और लोग उसे अपनी जुबान में जब सुने तो खुदा बहुत ज्यादा फल लाए और तेरी दुल्हन का हिस्सा बने। और जब तू बादलों पर आए तो वो रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा में होकर तेरा इस्तेमाल करेगा। तो इसको लावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सभी अपने कदमों पर खड़े रहेंगे और ओनली दुआया सुरक्षा है, ओनली दुआया सुरक्षा को गाएंगे। ये गीत है जिसके बारे में कहते हैं कि ये फरिश्तों को भी पता है, आपके मेरे जमाना के नबी को भी पता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े रहे, क्योंकि जब हमारे दरमियान को बड़ी हस्ती आत्मा ऑनर भी हम खड़ेगी, तो यहाँ पर वो है जो सबसे बड़ा है। में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, राम कलाम के साथ और कलाम के साथ वो आपके दरमियान उसके ऑनर के लिए, उसकी तारीफ के लिए अभी ने कहा है जब उस मुल्क का तिरंगा बजाएगा, झंडा लहराया जाता है, उसके ऑनर में खड़े होते हैं। तो यहाँ पर तो हालेलुया, हालेलुया। कदमों पर खड़े हो जाए We greet you in the lovely name of the Lord Jesus Christ. और हम आपको खुदावंद यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम कहते हैं। I am here not to represent myself. और मैं यहाँ अपने आप को पेश करने के लिए नहीं हूँ, I'm not here to represent some country, और मैं किसी मुल्क को भी पेश करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, but I'm here to represent the person of Jesus Christ. और मैं सिर्फ एक यीशु को ही यहाँ पर पेश करने के लिए आपके सामने हूँ। If you have your Bible, I would invite you to turn. और आपके पास बाइबल है तो मैं आपको कहता हूँ कि ये वाला निकालें And we'll be reading the scripture. और हम कलाम में से पढ़ेंगे। But before I do, I would like to express my appreciation for each one of these ministers. और मैं इन तमाम साथियों की तारीफ करना चाहता हूँ। I certainly appreciate the opportunity to stand with you. और खास तौर पर इस बात के लिए कि मुझे ये शरफ हासिल हुआ है कि आपके साथ खड़ा हो सकूं। I would like to say also that I appreciate the welcome spirit that I have felt as I have come into the country of Pakistan. और मैं इसके लिए भी आपकी तारीफ करता हूँ जो आप वेलकम करते हैं पाकिस्तान के अंदर जब कोई आता है।
and the welcome spirit that I felt when I come into this. और वो वेलकम की जो अभी मैं यहाँ पर दाखिल हुआ तो आपने मेरा वेलकम किया। Amen. So let us turn our attention now to the Word of God. और आप अपनी पूरी तवज्जो कलाम की तरफ लगाइएगा। In Proverbs chapter 11 and verse 30, और इमसाल 11 बाब उसकी 30 आयत we read the scripture. और हम इस सवालों को पढ़ेंगे। इमसाल उसका 11 बाब और उसकी 30 आयत। The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. सादिक का फल हयात का दरख्त है और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। Let's pray once again before that we're seated. आए एक दफा फिर अपने स्वरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाते हैं और दुआ करते हैं। Let's bow our heads, close our eyes. हर एक सर झुक जाए, हर एक आंख बंद हो जाए। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, once again we invite you to take the preeminence in this service. और एक दफा फिर खुदावंद इस इबादत में हम तुझे वेलकम कहते हैं, तुझे बुलाते हैं। We know that you alone have the words of life, और खुदावंद हम जानते हैं कि सिर्फ तेरे पास वो जिंदगी का कलाम है। and we're asking that you will speak to us and speak through us tonight. और खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू आज हमारे साथ बात कर और हम में से होकर बात कर खुदावंद। Give us ears to hear and a heart to receive. और खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। And may we all go out of this place tonight knowing that our sins are truly forgiven. और खुदावंद आज ऐसा होने पाए कि जहाँ पर मौजूद हर एक गुनाहगार जो है वो माफी को हासिल करे। When we leave each other this evening, और खुदावंद आज रात जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं, may we be rejoicing in our hearts. और खुदावंद हमारे दिलों के अंदर शादमानी हो। And may we be like those that met with you on the road to Emmaus. और खुदावंद हम उन लोगों की तरह हो, उन शागिर्दों की तरह जो अमाउल की राह पर थे। And they said, did not our hearts burn within us as he spake to us along the way? और जब उन्होंने ये कहा कि क्या हमारे दिल खुशी से भर न गए जब वो हमसे बातें करता था। We know that Satan is the master of deceit. और खुदावंद हम उसको भी जानते हैं जो इस जमाना के अंदर धोखा देता है। Satan is the author of confusion. और शैतान जो है वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। But Lord, we're asking you to dismiss all confusion. और खुदावंद हम तेरे नाम से खुदावंद उस सारी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। And may you speak. May you speak to our hearts tonight. और खुदावंद तू आज हमारे दिलों से बात कर। We take authority over every forces of hell. और खुदावंद हम जो तमाम शैतान हैं उनके इख्तियार को रद्द करते हैं। We take authority over all the powers of Satan. और हम तमाम किस्म की शैतान की ताकतों को कैंसिल करते हैं। And we speak peace tonight to your children. और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरे बच्चे आज सुकून पाएं। In the name of the Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। You may be seated. God bless you. आप बैठ सकते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. I want to remind you tonight that we're here to hear the Word of God. और आज मैं आपको ये याद दिलवाना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को सुनना जो है वो क्या है। I'm going to ask you to show respect and show reverence. और मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को इज्जत दें और इसका एहतराम करें और आपस में बातें नहीं करें, तवज्जो अपनी इधर करें। Because the Lord Jesus promised to be in our midst. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए वादा किया है जो उसके कलाम का एहतराम करते हैं। Many times when Jesus would go into a village, और बहुत दफा जब यीशु मसीह गाँव में जाते थे there was a lot of noise तो अगर वहाँ पर शोर होता था and there was a lot of confusion. और वहाँ पर फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी।
But Jesus still spoke. लेकिन यीशु मसीह फिर भी बोल रहा होता था। And the elect who had an ear to hear received his word. और जो चुने हुए थे जब वो कलाम को सुनते थे, And so open up your heart tonight. तो वो अपने दिलों को Open up your ears. कलाम के लिए खोलते थे। इसी तरह आज रात आप भी अपने कलाम को, बेशक शोर है लेकिन आप अपने दिलों को, कानों को खोलें Say, Lord Jesus, you speak to my heart. और कहें यीशु से कि खुदावंद आज तू हमसे बात कर। That's the way I'm praying now. और यही है जो मैं दुआ करता हूँ। I'm saying, Lord Jesus, you speak to me. और मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद तू मुझसे बात कर, That I might speak to this people. और मैं इन लोगों से भी यही तवक्को करता हूँ। So remember, तो याद रखें, you have to give me your attention before I can talk to you. और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आपको अपनी तवज्जो मेरी तरफ करनी पड़ेगी। You understand? आप समझ रहे हैं? I'm here to represent not myself. मैं यहाँ अपने आप को पेश करने के लिए नहीं हूँ, I'm not here to represent any denomination, और मैं यहाँ पर किसी भी तंजीम को पेश करने के लिए नहीं हूँ, but I'm here to represent the Lord Jesus Christ. मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को पेश करने के लिए हूँ। Amen. आमीन। Every true minister of the gospel हर एक सच्चा खुदा का खादम stands in the very tracks of Jesus Christ वो यीशु मसीह के ही ट्रैक पर खड़ा होता है। with the same responsibility उसके पास भी वही जिम्मेदारी होती है and the same authority that Jesus had. और वही जिम्मेदारी जो खुदावंद यीशु मसीह की भी थी। Because Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, as the Father sent me, जैसे बाप ने मुझे भेजा है so send I you. तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। So we want to talk about the person of the tree of life. और हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो हयात का दरख्त है। We find the tree of life is mentioned 3 times in the book of Genesis. और हम ये अल्फाज जो है हयात का दरख्त, ये पैदाइश की किताब के अंदर 3 दफा देखते हैं। The first book in the Bible. पहली किताब जो बाइबल के अंदर है। And we find that the tree of life is mentioned 3 times in the last book in the और हम ये भी देखते हैं कि मुकाशफा के अंदर भी ये जो ट्री ऑफ लाइफ हयात का दरख्त है, ये 3 दफा ही लिखा गया है in the book of Revelation. और मुकाशफा की किताब के अंदर। And in all 6 places, और इन जो 6 जगह ये सारी हैं, it's speaking of the person of Jesus Christ. और ये सिर्फ उसी शख्स के बारे में कहा गया है जिसका नाम यीशु मसीह है। Jesus Christ is the person of the tree of life. और यीशु मसीह ही वो शख्स है जो हयात का दरख्त है। Now, God, before there was one speck of stardust that was created, before there was anything, और इससे पहले कि खुदा किसी एक चीज को भी पैदा करता, God's desire was to share His eternal life with you. खुदावंद की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने अबदी कलाम को आपके साथ शेयर करे, अपनी जिंदगी को आपके साथ शेयर करे। Amen. Thank you, brother. Did you hear what I said? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Before there was anything created, और इससे पहले कि कोई एक चीज भी बनाई जाती, there was the person of the tree of life. वहां पर एक शख्स था जिसका नाम यीशु मसीह था। Jesus Christ was before all things, यीशु मसीह सब चीजों से पहले था, and by Him all things were created. और उसी के वसीला से हर एक चीज को बनाया गया। There is no other God but Jesus Christ. कोई और खुदावंद नहीं है लेकिन यीशु मसीह है। He said, I am the first and I am the last. और उसने कहा कि मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। And He said, I know no other God, no not one. और उसने कहा और कोई खुदा नहीं। So, Jehovah of the Old Testament तो पुराने नामा का यहोवा is none other than Jesus Christ. वो कोई और नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। Now His purpose before the foundation of the world और उसका मकसद बनाए आलम से बेशतर से
His purpose was to share His eternal life with you and me. उसका मकसद ये था कि वो और जो हमेशा की जिंदगी है, अवधि जिंदगी है, वो आपके और मेरे साथ शेयर कर सके। His purpose has always been to give you eternal life. और उसका हमेशा से यही मकसद है कि वो आपको अवधि जिंदगी दे सके। He knew that you would be here tonight. और वो जानता था कि आज रात आप यहाँ पर होंगे। He knew that you would be hungry to understand and to receive Him into your heart. और वो जानता था कि वो आज आप उस भूख के साथ, उस प्यास के साथ यहाँ पर होंगे ताकि आप कलाम को कबूल करें और अपनी शफाअत को कबूल करें। Now there was no way for us to partake of the tree of life until the tree of life was made flesh. और तब तक उस हयात के दरख्त तक हमारी रसाई नहीं हो सकती थी जब तक कि वो मुजस्सम न हो जाता। This person of the tree of life had to become flesh and blood. और इस हयात के दरख्त को जो शख्स है, इसको जिस्म लेना पड़ा, मुजस्सम होना पड़ा। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। And that Word was made flesh in the person of Jesus Christ. और वही कलाम मुजस्सम हुआ उस यीशु के जिस्म के अंदर। Now notice, अब गौर करें, the tree of life, हयात का दरख्त, the person of Jesus Christ, वो जो शख्स है यीशु मसीह, He was chopped down and hung on a Roman cruel tree, the cross. और उसको मारा गया, उस पर जुल्म हुआ और उसको रोमी हुकूमत ने सलीब पर, जो कि वो भी एक दरख्त था, उस पर लटका दिया। The Romans crucified Him on a tree. यीशु मसीह को रोमी हुकूमत ने जो लकड़ी सलीब, जो कि एक दरख्त था, उस पर मसलूब किया। The cross that He, सलीब बनाई गई थी and it's written in the Bible, और ये बाइबल में लिखा हुआ है, cursed. है। Now think about this just a moment. और आप इसके बारे में एक मिनट के लिए सोचें। The person of the tree of life, वो शख्स जो हयात का दरख्त है, he said, "No man takes my life from me, उसने कहा कि मुझसे मेरी जिंदगी कोई नहीं ले सकता, but I'll lay it down." लेकिन मैं खुद ही इसे देता हूँ। They didn't have to force Jesus to be nailed to the cross. यीशु को उतारा गया नहीं, He willingly laid down on the वो cross. अपनी मर्जी से वहाँ पर लेट गया For you, आपके लिए for you as an individual. और आपके लिए वो जाती तौर पर। You must believe that. You must believe that. और आपने उसको जीना है। God's whole purpose before the foundation of the world was you. खुदावंद का जो बनाए अलग से पेश मकसद था, वो आप ही थे। You must know that God loves you. आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। You must believe with all of your heart और आप जो है वो अपने पूरे दिल से उसको जिए, that He died just for you. क्योंकि वो आपके लिए मरा है। Amen. आमीन। You see, without the shedding of blood, there is no remission of sin. और खून बहाए बगैर माफी नहीं थी। Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. और खून बहाए बगैर गुनाहों की माफी नहीं थी। Let me illustrate something for you. आइए मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ What if I was God कि अगर मैं खुदा होता and I said, "You must not sin, और मैं कहता कि तुम्हें गुनाह नहीं करना है, and when you disobey my word, you're a sinner." और अगर तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते तो तुम गुनाहगार हो, But you go ahead and sin anyway. लेकिन फिर भी तुम जाकर गुनाह करते हो, And I really don't want you to die. और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए मरूं, So I get another person और मैं किसी और शख्स को लेता हूँ to come and die for you in your place. कि वो आए और आप इसके लिए मरे। No, नहीं, that wouldn't work. ये नहीं काम करेगा, That wouldn't be right.
Brother Branham said, भाई ब्रैनम कहते हैं if I was God कि अगर मैं खुदा होता and I was to make a law, और मैं कोई शरीयत बनाता and my decree, my word is that if you break that law, you have to die. और मैं इस तरह का कानून बनाता कि अगर मेरे हुक्मों में से कोई एक पर भी अमल नहीं करता तो उसे मरना पड़ता, And you broke that law, और आपको उस हुक्मों पर अमल करना पड़ता, and I really don't want you to die. और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए मरूं, I want you to have eternal life. और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। So I'm going to get my son Billy Paul to come and die for you. तो फिर मैं If I get another person to die, और अगर मैं किसी और शख्स को लेता, जैसे उनका बेटा बिली पॉल था, उसको लेता ताकि वो आपके लिए मरता, that wouldn't be just. तो ये इंसाफ ना होता। If I'm the one who made the law, अगर मैं हूँ जिसने कानून बनाया है, हुक्म दिए हैं, and I want you to be saved, और मैं चाहता हूँ कि आपको बचाऊं, I must keep my own law. तो फिर मैंने जो कानून बनाया है, Then I've got to die for you. तो फिर मुझे ही आपके लिए मरना पड़ेगा। So Jesus Christ is the only person of God. तो यीशु मसीह वो खुदा का शख्स था। Hallelujah. हालेलुया। In the virgin womb of Mary, और अगर वो कुमारी कबसा मरियम, Joseph did not contribute anything to the birth of Jesus Christ. और जो यूसुफ था उसने कुछ भी God is the one who created both the egg and the sperm in that virgin womb. और वो खुदा था जिसके वसीला से मुकद्दसा मरियम हामला हुई थी, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने उस पर छाया डाला था। So the person of the tree of life become accursed for you and I. तो जो हयात का दरख्त था वो मेरे और आपके लिए उसने अपने ऊपर उस लानत को लिया था। And then he said this. और फिर उसने ये कहा, He said, except you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. और फिर उसने कहा कि अगर कोई मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता तो उसमें जिंदगी नहीं है। Now we know that he's not trying to teach us to be cannibals. और हम जानते हैं कि इस अपनी तालीम की वजह से खुदावन जो है वो हमें कुछ इस तरह की बात नहीं करता था कि हम तबई तौर पर उसका गोश्त खाएं। So the way that we can partake of the tree of life और वो तरीका जिस तरह हम उस जिंदगी की तरफ जा सकते हैं is by receiving the word of life. वो जिंदगी के कलाम को कबूल करना है। We must hear the word of the Lord. हमें खुदावन के कलाम को सुनना है। We must believe the word of the Lord. हमें खुदावन के कलाम को जीना है, Because he is the word. क्योंकि वो कलाम है। In St. John chapter 6 and verse 63, और यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 63 आयत में लिखा है, Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. और यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ ये रूह भी है और जिंदगी भी है। And when a minister of the gospel speaks the same word, और जब खुदा के खादमीन जो है वो वही कलाम को बोलते हैं, he is imparting spiritual eternal life to the believer. तो वो आप जो ईमानदार हैं उनके लिए वो हमेशा की जिंदगी होती है। But you must be a receiver as well as a believer. लेकिन आपको ईमानदार भी होना है और सुनने वाला भी बनना है। You must be willing to say, yes, Lord, I'm going to receive your और आपको word. ये कहना है कि हाँ खुदावन मैं इस कलाम को कबूल करता हूँ। And then that word will take conception in your heart. और फिर यही कलाम आपके दिल के अंदर समा जाएगा And it will produce a Christian. और फिर वो एक मसीही को जन्म देगा। It will produce the same life that was in Jesus Christ. और ये वही जिंदगी को लेकर आएगा जो यीशु मसीह की जिंदगी है।
Peter had the keys to the kingdom. और पतरस के पास बादशाही की कुंजियां थी। Is that true? क्या ये सच्चाई है? How many wants to get in the kingdom? कितने चाहते हैं कि आपके पास वो बादशाही की कुंजियां हो? The gospel is really simple. और बाइबल बड़ी आसान है अजील, We have a tendency to make it complicated. और हम खुद इसे इतना पेचीदा बना देते हैं। But God always makes it simple. लेकिन खुदा हमेशा इसे सादा से सादा बनाता है। Amen. On the day of Pentecost, और पेंटिकोस के दिन after Jesus had died and was buried and then resurrected, जब यीशु मसीह मर चुका था, दफन होकर जिंदा होकर आसमान पर जा चुका था, Jesus would not let his disciples go preach anymore. और खुदावंद यीशु मसीह ने अभी तक शागिर्दों को इजाजत नहीं दी थी कि वो मनादी करें, But he told them, लेकिन उन्हें कहा था, tarry ye in Jerusalem until you be endued with power from on high. और तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम आसमान से वो कुव्वत का लिबास ना पहन लो, And when they received the Holy Ghost, और जब तक तुम रूहुल कुद्दस को ना पालो। after Jesus ascended. यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद की बात है। See? आमीन। Hallelujah. Then here stands Peter on the day of Pentecost. और पेंटिकोस के दिन फिर पतरस खड़ा हुआ, After the Holy Ghost had come upon him. जब रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हो चुका था। The same life that was in Jesus is now in Peter. वही जिंदगी जो यीशु मसीह के अंदर थी, आप पतरस के अंदर थी। And Peter said, repent. और पतरस ने कहा कि तौबा करो। The question was, what must we do to be saved? और सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? How do we receive this eternal life? कैसे हम इस अवधि जिंदगी को हासिल कर सकते हैं? He said, repent. उसने कहा तौबा करो। Every one of us must repent. हम में से हर एक को तौबा करनी चाहिए। If you want eternal life, you've got to realize that you're lost. अगर आप If you want eternal life, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते you हैं, must realize that you need to repent. और फिर आपको इस बात को जानना होगा कि आपको तौबा करनी है। If you want to be saved, और अगर आप बचाए जाना चाहते हैं, you must first realize you're lost. आपको पहले इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि आप खो चुके थे। Let's say I'm coming to this convention hall tonight, और फर्ज करें कि मैं इस जब कन्वेंशन हॉल में आता हूँ and I'm driving, और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, and I get lost. और I lose my way. और मैं रास्ता खो जाता हूँ, I've got to acknowledge that I'm lost. और मुझे फिर ये इल्म होगा, मैं जानता हूँ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। I will never ask instructions until I realize that I'm lost. और मैंने उन हदायत पर अमल नहीं किया था जिसकी वजह से मैं खो चुका हूँ। And then I humble myself. और मैं अपने आप को हम्बल करूँगा आज। I say, my brother, I'm lost. और फिर मैं किसी भाई से कहूँगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। Would you please tell me how to get to this certain hall, this certain address? क्या आप मुझे उस हाल का रास्ता बता सकते हैं जिसमें मैंने जाना है? I have the address, but I don't know how to get there. मेरे पास पता मौजूद है लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं है। Please tell me how to get there. बुराए मेहरबानी मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर कैसे पहुँचूँ वहाँ पे। Then I can receive the instructions. तो फिर मैं कुछ हदायत को कबूल करूँगा। 3 simple steps 3 सादा से मरहले will solve any problem that you have. तो वो हर एक मसले को हल कर सकते हैं जो आपका है। 3 simple steps 3 सादा से मरहले will solve any problem that you have. किसी भी मसले को हल कर सकते हैं जो आपका है। Let me tell you these 3 simple steps. और आए मुझे बताने दें कि ये 3 मरहले क्या हैं। Step number 1, पहला मरहला, realize you've got a problem. पहले सबसे ये जान लें, ये रियलाइज कर लें कि कुछ मसला है, कुछ गलत है आपके साथ। The majority of the people will not even take the first step. और इस जिंदगी के सफर में ऐसे लोग होते हैं जो पहले मरहले को ही नहीं करते।
if you want to be saved, you first got to realize that you're lost. और अगर आपने बचाए जाना है, निजात पानी है, तो सबसे पहले आप इस बात को कबूल करें कि मैं खोया हुआ हूँ, मैं गलत हूँ। 3 simple steps will solve any problem that you have. 3 सादा से मरहले हैं जिसको में से गुजर कर आप हर मसले का हल कर सकते हैं। Whether it's a physical problem, a spiritual problem, or a financial problem. ये कोई तबई मसला हो, रूहानी मसला हो, माली मसला हो, कोई भी मसला हो, These 3 simple steps will work for you. ये 3 सादा से स्टेप्स हैं, मरहले हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। Step number 1. पहला मरहला, Recognize your problem. अपने मसले को पहचानना है Realize that you've got a problem. और इस बात को कबूल करना है कि वाकई मुझ में मसला है, मेरा कोई मसला है। Step number 2. दूसरा मरहला, Recognize the cause of the problem. और जो उस मसले की वजह है उसको पहचानना है। What caused my problem? क्या वजह है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। Step number 3. और तीसरा मसला, Remove the cause of the problem जो उस मसले की वजह है उसको हटा देना है, रिमूव कर देना है, and you have no more problem. तो फिर तो मसला नहीं होगा। It's just that simple. और ये बड़ा सादा सा है। Now we've all got a problem. अब We all have the same problem. अब सबको एक ही मसला है That problem is sin. और वो मसला गुनाह है That problem is unbelief. और ये मसला बेइत्कादी है। There's only one sin. सिर्फ एक ही गुनाह है, There's only one sin. सिर्फ एक ही गुनाह है, That's unbelief. वो बेइत्कादी है, यकीन ना करना है। Oh, you say, oh, there's many sins. और आप कहेंगे कि बहुत सारे गुनाह हैं, Maybe smoking or drinking is sin. हो सकता है कि आप कहेंगे जो सिगरेट पीना है, शराब पीना है, ये गुनाह है। Cursing or committing adultery, that's a sin. और जो ज़नाकारी है, बदकारी है, वो गुनाह है। Fornication, that is sin. और ये जो ज़नाकारी है वो गुनाह है। All of these works of the flesh. ये तमाम वो बातें हैं जो जिस्म में रहते हुए वाक़या होती है, But the cause of that is unbelief. लेकिन इनकी जो वजह होती है वो बेइत्कादी होती है। We must remove the cause. हमें उस वजह को रिमूव करना है। Only believe. सिर्फ ईमान रखें, Because salvation is through faith. क्योंकि निजात ईमान की वसीला होती है Salvation is through grace. और निजात जो है वो फजल के वसीला होती है, Not by the works of the law, और शरीयत के कामों से नहीं, but by grace are you saved. लेकिन फजल है जिसके वसीला से आप बचाए गए हैं। Christ. फजल, Christ is the end of the law to everyone that believeth. और यसुम से ही वो आखिरी थे जहां तक शरीयत काम करती रही। God is not requiring any of us to keep the law. और खुदा हमसे कभी भी शरीयत पर चलने को नहीं कहता, You can never be saved by keeping the law. और आप कभी भी बच नहीं सकते अगर आप शरीयत पर अमल करते हैं। You can never be saved by your good works. और आप अपने अच्छे कामों की वजह से भी जो है वो नहीं बचाए जा सकते। You can't save yourself. आप अपने आप को नहीं बचा सकते। No person can save themselves. कोई भी शख्स अपने आप को नहीं बचा सकता, I can't pick myself up. और मैं अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता। No. We can't save ourselves. हम अपने आप को नहीं बचा सकते। Salvation is of the Lord. निजात जो है वो खुदावंद की है। The full price for your salvation was paid for at Calvary. यस, आपकी निजात की पूरी कीमत कलवरी पर अदा कर दी गई है।
The full price for your healing of your body was paid for when Jesus took the whipping. और आपके जिस्मों की शफा की कीमत, पूरी कीमत अदा की जा चुकी है जब यीशु मसीह का जिस्म दुख उठा रहा था। By his stripes ye were healed. यस, उसके मार खाने से आप So healing is a finished work. और शफा वो काम है जो खत्म हो चुका है, And salvation is a finished work. और नजात वो काम है जो तमाम हो चुका है। Then what do we do? तो हम क्या कर रहे हैं? Repent तौबा, and believe हमने तौबा करनी है और ईमान रखना है and obey the gospel. और इस अंजील के ताबे रहना है। On the day of Pentecost, और पेंतिकोस के दिनों में, the man with the keys to the kingdom, Peter, पेंतिकोस के दिनों में पतरस वो शख्स था जिसको बादशाही की कुंजियां दी गई, they said, men and brethren, what must we do to be saved? और उस वक्त उसने बहुत सारे और भाइयों को भी बचा लिया। Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. और उसने इस तरह बहुत सारे भाइयों को बचाया कि तौबा करो और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। And you shall receive the gift of eternal life. और क्या आप अपनी जिंदगी के तोहफे को हासिल करना चाहते हैं? You shall receive the gift of the Holy Ghost. आप रूह कुदस के बपतिस्मा को हासिल करना चाहते हैं? What is the Holy Ghost? रूह कुदस क्या है? Jesus said, the words that I speak unto you, यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit, ये रूह है, they are life. ये जिंदगी है। Receive the word of the Lord. खुदावंद के कलाम को कबूल करें। When Peter was preaching to the first Gentiles, और पहली दफा जब गैर कौमों से पतरस खिताब कर रहा था in the house of Cornelius, और कर्नेलियस के घर में, while Peter yet spake these words, और वहां पर पतरस ने ये अल्फाज कहे, the Holy Ghost fell upon those who received the word. और जो उस वक्त पतरस ने कलाम किया उन्होंने कबूल किया तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हो गया। When you receive the spoken word of God, और जब आप खुदा का फरमूदा कलाम कबूल करते हैं you're receiving God. तो आप भी उसे कबूल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The person of the tree of life, वो शख्स जो हयात का दरख्त है, Jesus Christ, यीशु मसीह, the God of heaven, और वो आसमान का खुदा condescended, नीचे आ गया become flesh. जिस्म बनने के लिए, जैसे हमारा जिस्म है, Because as long as he was a spirit, he could never bleed and die. क्योंकि जब तक वो रूह था तब तक वो खून नहीं बहा सकता था। Remember, याद रखें, in the beginning was the Word. इब्तिदा में कलाम था, The Word was with God. कलाम खुदा के साथ था The Word was God. और कलाम खुदा था। The same was in the beginning with God. वही जो इब्तिदा में खुदा के साथ था And that Word was made flesh. और वही फिर कलाम मुजस्सम हुआ And in the flesh, he could bleed and die for you and I. और वो जिस्म के अंदर आपकी और मेरी खातिर मर गया। The only way we can be a partaker of this tree of life और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उस हयात के दरख्त तक पहुंच सकें, is to partake of His Word वो उसके कलाम को लेना है, कबूल करना है and receive His Spirit. और उसकी रूह को रिसीव करना है। Hallelujah. हालेलुया। His Word उसके कलाम को is a creator itself. और उसका कलाम खुद जो है वो तख्लीक करने वाला है। Your healing is in the Word. तो आपकी जो शफा है वो कलाम के अंदर है, Your salvation is in the Word. आपकी नजात जो है वो कलाम के अंदर है। It's the gospel. It's the good news. और ये अंजील है, ये खुशखबरी है। If you're here tonight, अगर आज आप सुने you know that God created a hunger in your heart. और खुदा ने आपके दिल में भूख रखी है, God created vacancy in your heart.
और खुदा ने आपके दिल में वो जगह खाली रखी है God created a vacuum in your heart. और खुदा ने आपके दिल के अंदर एक वैक्यूम रखा है God created a hunger in every heart. और खुदावन हर एक दिल के अंदर वो भूख रखता है God created a thirst in every heart. और खुदा हर एक दिल के अंदर वो प्यास बनाता है And that was created for himself. और वो प्यास किस लिए होती है वो उसके अपने लिए होती है He alone can satisfy your hungry heart. और आप अकेले अपनी उस प्यास को नहीं बुझा सकते He alone can satisfy that thirst that's in your soul. और जो आपके रूह जान के अंदर वो प्यास है उसको आप इत्मीनान नहीं दे सकते You cannot satisfy that hunger with pleasures of sin. और गुनाह की जो खुशी है उसके वसीला से आप उस प्यास को नहीं बुझा सकते No, no, no. नहीं You must never try to satisfy that hungry और आपको कभी भी इस भूख को इस तरह से खत्म नहीं करना with the things of the world. और खुदा के कलाम की चीजों से If any man love the world or the things of the world, और अगर कोई शख्स जो है वो खुदा के कलाम से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर बातें हैं उनसे मोहब्बत करता है the love of the Father is not in that person. और फिर खुदा का जो प्यार है मोहब्बत है वो उस शख्स के अंदर होती है God created you to love Him. और खुदा ने आपको अपने आप से मोहब्बत करने के लिए यानी खुदा से मोहब्बत करने के लिए आपको पैदा किया We see the whole program of God is a man. और जो खुदावंद का तमाम जो मंसूबे का मकसद है था ये तमाम जो मोहब्बत गुजार करने का वो मुजस्सम हो गया And God wants a family. और खुदा एक खानदान चाहता था Every young man in here that has come to the age of marrying age, और हर एक जो जवान है जो कि एक शादी की उम्र को पहुंचता है he's looking for a bride. वो एक दुल्हन की तलाश करता है Every young lady that becomes of a marrying age, she's looking for her bridegroom. और हर एक जो लड़की है जब वो शादी की उम्र को पहुंचती है तो वो एक दूल्हे की तलाश में होती है That's an attribute that God put in you. और ये जो खसूसियत है ये खुदा ने आपके अंदर रखी है You was made that way. आप उस तरीके से बनाए गए हैं Because God Himself, man was made after the image of God. क्योंकि खुदा खुद भी उसने अपनी शबीह पर इंसान को पैदा किया But the whole program of God is a great divine romance. और जो खुदावंद है वो एक अजीम मोहब्बत जो है वो आपके लिए रखता है God could not unite with angels. और खुदा कभी फरिश्तों के लिए वो मोहब्बत नहीं रखता जो आपके लिए रखता है Angels were not made in the likeness and image of God. और फरिश्तों को खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा नहीं किया Amen. आमीन God is wanting you for His family. खुदा ने सिर्फ आपको अपने खानदान बनाने के लिए बनाया God is wanting you to be a member of His spiritual bride. और खुदावंद आपको अपनी रूहानी दुल्हन का रुकन बनाने के लिए लेता है Whether you're a male or whether you're a female, बेशक आप मर्द हैं बेशक आप औरत हैं God wants to. Jesus Christ, we have peace. और हम खुदा अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से उस आराम में आ सकते हैं The Spirit of Jesus Christ takes control over every other spirit. और वो खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमारी तमाम रूहों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है But you must believe Him. लेकिन फिर आपको ईमान रखना पड़ेगा You must invite Him to come into your heart. आपको उसे दावत देनी पड़ेगी कि वो आपके दिल में आए Jesus Christ does not rape the bride. Rape. जो यीशु मसीह है वो अपनी दुल्हन के साथ जबरदस्ती नहीं करता Jesus Christ does not force Himself into your heart. और यीशु मसीह जबरदस्ती आपके दिलों के अंदर नहीं आना चाहता No, you must make Him welcome. नहीं आपको उसे दावत देनी पड़ेगी वेलकम करना पड़ेगा Jesus Christ is a gentleman. और यीशु मसीह एक शरीफ आदमी है He doesn't force His way. वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करता Amen. But we must willingly, from the depths of our heart, लेकिन हमें अपने दिल की गहराइयों से उसे कबूल करना है hunger
prayer for me. और उसके लिए दूसरा प्रार्थना है। Say, Lord, come in my heart. और कहना है कि खुदावंद मेरे दिल में आ। In the book of Jeremiah, यिर्मयाह की किताब में Spirit speaking through the prophet और रूह जो है वो अपने रूह नबी के वसीला से बोलती है said, in the day that you seek me with your whole heart, that's the day I'll be found of you. कि जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से मुझे तलाश करोगे तो मुझे पालोगे। The first recorded words of the Word when the Word was made flesh. और पहला जो कलाम मुजस्सम हुआ, पहली दफा जो रिकॉर्ड में आया, Does anybody remember the first recorded words of Jesus? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का पहला जो रिकॉर्ड पैगाम है, जो पहले उसका बात है, वो क्या है? Have you read your Bible? क्या आपने अपनी बाइबलों को पढ़ा है? In this Bible, इस बाइबल के अंदर Jesus, when he was 12 years of age, जब यीशु 12 साल का था, he asked two questions. उसने 2 सवाल किए थे। ये यीशु मसीह के पहले अल्फाज थे। He said, how is it that you sought me? How is it that you were searching for me? और उसने कहा कि तुम मुझे क्यों तलाश करते हो? Ask yourself that question. यही सवाल अपने आप से पूछें कि आप जो है उसे क्यों तलाश करते हैं? If you're not really hungry for God, you'll not find God. अगर आप वाकई खुदा के लिए भूख नहीं रखते तो नहीं पाएंगे खुदावंत को। If you're not really thirsty for God, you won't find अगर आप God. खुदावंत के लिए वाकई प्यास नहीं रखते तो आप खुदावंत को नहीं पा सकते। But God Himself has to create that hunger in your heart. लेकिन खुदा ने खुद वो भूख और प्यास आपके दिलों के अंदर रखी है। God Himself has to create that thirst that's in your heart. और खुदा ने खुद वो प्यास वो भूख आपके दिलों के अंदर रखी है। And if God created the thirst, और अगर खुदा ने उस प्यास को बनाया है, God alone can satisfy that thirst. और तब सिर्फ खुदावंद ही उस प्यास को बुझा सकता है। He is the water of life. वो जिंदगी का पानी है, He is the bread of life. वो जिंदगी की रोटी है, He is the tree of life. वो जिंदगी का दरख्त है। And He has made Himself available for you right here tonight. और आज रात उसने अपने आप को आपके लिए पेश कर दिया है। You can receive the fullness of the Holy Ghost. और आप रूह कुदस की मामूली को रिसीव कर सकते हैं। We have the answer. और हमारे पास जवाब है, We have the true remedy. हमारे पास एक जो हकीकी नुस्खा है, We have thus saith the Lord. हमारे पास खुदावंद जो फरमाता है। Peter with the keys to the kingdom put in the key and he unlocked the door. और पतरस के बाद बादशाही की कुंजियां थी और उसने वो चाबी लगाई और ताले को खोल दिया। He said, welcome into the kingdom. और उसने कहा कि बादशाही में आ जाओ, Repent and be baptized in the name of Jesus. तौबा करो और खुदा में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, And you shall receive my spirit. और तुम वही रूह हासिल करोगे जो मेरे पास है, The spirit of Jesus Christ. यीशु मसीह का रूह। How do I do that, Brother Hughes? और कैसे हम ये कर सकते हैं भाई हयूज? It's simple. ये सादा है, Obey the gospel. कलाम पर अमल करें। Just say, Lord, forgive me. कहें कि खुदावंद मुझे माफ कर, He knows your heart. और वो आपके दिलों को जानता है। Your thoughts right now that you are thinking और इस reverence to the person of the tree of life. और उस हयात के दर्द के एहतराम में सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे Let's bow our heads in reverence. और इस एहतराम में अपने सरों को प्लीज झुकाएं Now, look in your own heart. और अपने दिलों पर देखें Search your own soul. और अपनी रूह की तलाश करें And say, Lord, और कहें खुदावन I need this eternal life. मुझे इस हमेशा की जिंदगी अपनी जिंदगी की जरूरत है। And even if you are a Christian tonight, और अगर आप आज मसीही हैं you should be saying, Lord, I want more of you. और आपको फिर कहना है कि खुदावन मैं और ज्यादा चाहता हूँ, I want to be a
greater Christian. मैं एक अजीम मसीही बनना चाहता हूँ I want the very life that was in you to be manifested through me. और खुदावन मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी जो है वो मेरे अंदर मुजस्सम हो जाए I want your eternal word seed to live in my heart. और खुदावन मैं चाहता हूँ कि तेरे जो हमेशा की जिंदगी के अल्फाज है कलाम है वो मेरे दिल के अंदर समा जाए I want your life, Lord. I want that eternal life. मैं तेरी जिंदगी चाहता हूँ खुदावन को हमेशा की जिंदगी चाहता हूँ When I die, I want to know where I'm going. और जब मैं भाग जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा और कोई नहीं जानेगा When I die, I want to know that I'm saved. लेकिन खुदावन मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो तब निजात पा चुका हूँ बचाया जा चुका हूँ If you're here tonight and you've never been baptized in Christian baptism, अगर आप आज रात खुदावन के कलाम को सुन चुके हैं और आपने कभी भी बपतिस्मा नहीं लिया I'm not talking about sprinkling. और मैं वो छिड़काव वाले बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा I'm not talking about titles, Father, Son, and Holy और Ghost. मैं इन जो अदमान होते हैं लकब होते हैं बाप बेटा रोह कुदस इनके बारे में बात नहीं कर रहा Peter said, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. पंद्रस ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो Lord Jesus Christ is both Father, Son, and Holy Ghost. और खुदावन यीशु मसीह ही वो बाप बेटा और रोह कुदस है And they all represent one God. और वो एक खुदा को जाहिर करता है You must be willing if you're going to be the bride of Jesus Christ. और आपको अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है अगर आप उसकी दुल्हन में शामिल होना You चाहते must हैं be willing to take on the name of the bridegroom. तो अगर हम उस दुल्हा के नाम को हासिल करना चाहते हैं तो हमें इसको कबूल करना है Jesus said, if you are not willing to confess me before this wicked and adulterous generation, और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम इस जो बदी का दौर है इसके अंदर तुम मुझे कबूल नहीं करते और मेरा एतराफ नहीं करते I will not confess you before the Father and the तो Holy Ghost. मैं भी तुम्हारा एतराफ अपने बाप के सामने नहीं करूंगा But if you will stand for me, लेकिन अगर तुम मेरे लिए खड़े होते हो if you will be willing to और अगर आप अपनी मर्जी को जाहिर करते हैं मेरे लिए forsake the world and follow me, तो अगर तुम मेरे पीछे आने पर अपनी मर्जी पर इस आने पर वादा हो तो मेरे पीछे I will confess you before my Father and all the angels. तो मैं भी तमाम फरिश्तों और बाप के सामने तुम लोगों का इत्राफ करूंगा If you want to be baptized in Christian baptism, और अगर आप उस मसीही बपतिस्मा को लेना चाहते हैं you want to be different from the rest of the world, और आप कलाम में मुख्तलिफ जगह पर इसको देखते हैं with your heads bowed and your eyes closed, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं just lift your hand to the Lord और Jesus. अपने हाथ खुदावन की तरफ उठाएं Say, yes, Lord, I want to be baptized in Christian baptism. और कहें कि हाँ खुदावन मैं मसीही बपतिस्मा लेना चाहता हूँ सिर्फ वही आप करें जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं जो खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा Only लेना चाहते हैं those who raise your hand, सिर्फ वही अपने हाथ खड़े करें I want you to stand to your feet. और वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं You're willing to be married to Jesus Christ. अगर आप यीशु मसीह से शादी करने के लिए तैयार हैं Hallelujah. उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं तो खड़े हो जाएं Jesus said, but few there be. और यीशु मसीह ने कहा कि चंद है Right, I want to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा And I want you to come to some of these ministers and say, I want to be baptized after the service. और इस इबादत के बाद Don't neglect. इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना फरामोश नहीं करना इस बात को भूल नहीं जाना Come to Brother Ekram or one of these pastors और आप आ सकते हैं अपने पास्टर के पास and say, Pastor, और कहें कि पास्टर I want to obey the gospel. मैं इस अंजील पर जो है वो अमल करूंगा I want to follow the instructions that Peter gave. और उन हदायत पर अमल करना चाहता हूँ जो कि पतरस ने दी थी I want this person of the tree of life to live in me. और मैं चाहता हूँ कि वो हयात का दरख्त है वो मेरे अंदर जिए I'm willing to be a spectacle for the world or considered a lunatic or a fool. और मैं इस बात को जान चुका हूँ कि जितनी भी दुनियावी चीजें हैं वो तमाम की तमाम
बेफायदा है। I want to be identified with Jesus Christ. और मैं अपने शनाख्त जो है खुदा यीशु मसीह के साथ करवाना चाहता हूँ। With your heads bowed, please. अपने सरों को झुकाए रखें, दुआए मेहरबानी, आंखों को बंद रखें। Heavenly Father, यानी आसमानी बाप, I pray for these that have stood to their feet. और खुदावन इनके लिए मैं दुआ करता हूँ जो अपने कदमों पर खड़े हुए हैं। May they act upon the word that they have heard tonight. और खुदावन जो आज कलाम सुना है इन्होंने इस पर ये अमल करें। May they know right now और खुदावन अभी, that they have passed from death unto eternal life. और खुदावन वो अभी से उस मौत से निकलकर जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। Because they have received your word of life. क्योंकि खुदावन उन्होंने तेरा जिंदगी का कलाम कबूल कर लिया है। As they are baptized in water और जब वो पानी का बपतिस्मा लें, in obedience to the word of God, खुदावन के कलाम की ताबेदारी करते हुए, may you baptize them with your own presence. और खुदावन तेरी हजूरी जो है वो वहाँ पर कायम हो जाए। May the person of the tree of life और वो जो शख्स जिंदगी का दरख्त है, हयात का दरख्त है, live in each of them. इनमें से हर एक के अंदर रहे। I commit them into your hands. और खुदावन मैं इन हाथों को तेरे हवाले करता हूँ। I commit this message into your hands. और खुदावन मैं इस पैगाम को तेरे हाथ में देता हूँ। You said that your word would never return to you void. और खुदावन तूने खुद फरमाया कि तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। So let it accomplish its purpose tonight. और खुदावन ये कलाम आज इस मकसद को पूरा करे। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Let us all